वेलकम स्टूडेंट्स। त्रिभुज के अंतर्गत आज एक नई प्रमेय अपन शुरू कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। सबसे पहले आप ये इसमें चित्र बनाएंगे इस तरह से, और चित्र बना करके इसमें दिया है ये लिखोगे। सबसे पहले आपको दिया क्या है कि माना ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। माना क्या, बल्कि ये दिए हुए हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं, ये आपको दिया हुआ है। और ये दिया होने के बाद में अब आपको सिद्ध देखिए क्या करना है। सिद्ध करना है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसके जो अनुपात हैं वो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होते हैं। तो सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC का और इसके साथ में एरिया त्रिभुज PQR का, इनका यदि अनुपात लिया जाए तो ये संगत भुजाएं जैसे AB PQ के बराबर होगी, तो AB बटे PQ होल स्क्वायर और बराबर BC बटे QR होल स्क्वायर और बराबर AC बटे PR होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आप कुछ इसमें रचना करेंगे, और रचना जो इसमें होगी वो ये होगी AM लंब BC तथा PN लंब QR ये खींचा। यानी इन बिंदुओं से A से इसके ऊपर लंब डाल देंगे BC पर, और P से QR के ऊपर लंब डाल देंगे। ये आप रचना में दिखाएंगे। इतना करने के बाद अब आपको उपपत्ति के पद लिखने हैं। उपपत्ति में ये त्रिभुज आपको चूंकि समरूप पहले से दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, अतः एक तो इनके संगत कोण हो बराबर हो जाएंगे। ये कोण B है, ये बराबर हो जाएगा कोण Q के। कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, और कोण C ये बराबर हो जाएगा कोण R के। तथा संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होती हैं, ये भी अपने को पता है। तो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये दो परिणाम यानी आपको पहले से मिलेंगे। एक परिणाम तो आप ये इकट्ठा डाल सकते हैं इसको तीनों कोणों के लिए, और एक परिणाम आप ये डाल सकते हैं। आपको ये दो परिणाम इनके समरूप, त्रिभुजें दोनों समरूप हैं, इसलिए समरूप होने के गुण के अनुसार आपको ये दो रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सबसे पहले इन त्रिभुजों का जो कि आपको चाहिएगा यहाँ जो सिद्ध करने में, उसमें त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का। तो सबसे पहले एरिया ABC का देखते हैं। 1/2 आधार आप BC को मानेंगे, और इसकी ऊंचाई सामने वाला शीर्ष, फिर BC के सामने शीर्ष ये है, सामने के शीर्ष से जो दूरी है इसकी लांबिक दूरी, वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और इसी तरह से आप इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तथा एरिया PQR बराबर 1/2
क्यू आर को आधार मानोगे और ऊंचाई इसके सामने शीर्ष जो पी है, पी से इसकी ऊंचाई पी एन हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। इन दोनों को आप भाग कीजिए। अतः एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर, ये एरिया ए बी सी का है, इसमें आपको इसका भाग देना है इसका। तो जब आप भाग देंगे तो देखिए 1/2 से 1/2 तो कट जाएगा, ऊपर बी सी इंटू ए एम बचेगा और नीचे क्यू आर इंटू पी एन। बी सी इंटू ए एम बटे क्यू आर इंटू पी एन, इसको आप समीकरण नंबर 3 डाल दो, ये 3 नंबर समीकरण हो जाएगी। और इसके बाद में आपको ये 2 त्रिभुज लेने हैं, ये 2 त्रिभुज, ये जो छोटा त्रिभुज ए बी एम बना है ये, और इधर से पी क्यू एन बना है ये। अब त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में ये कोण देखिए, ये बी कोण इस क्यू कोण के बराबर हो जाएगा, आप पहले ही लिख चुके हैं इसके हिसाब से। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये स्थिति ये आप दिखा सकते हैं समीकरण 1 से। कारण इसका जो आप दिखाएं वो। दूसरा ये कोण ए एम बी, ये पी एन क्यू के बराबर हो जाएगा, तथा कोण ए एम बी बराबर कोण पी एन क्यू, इसका कारण दिखा दोगे समकोण है। तो 2 कोण बराबर हो गए और 2 कोण में ए वाला इसमें गुण लगा करके आप और इनको समरूप सिद्ध कर देंगे। अतः त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन ए नियम, इस नियम से। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। संगत भुजाएं देख लो, आपको जो लेनी है वो, एक तो आप ए एम ले लो और एक ये इधर से पी एन हो जाएगी, ए एम और पी एन हो जाएंगी, ए बी और पी क्यू हो जाएंगी, और बी एम और क्यू एन हो जाएंगी। अतः ए बी बटे पी क्यू बराबर बी एम बटे क्यू एन और बराबर ए एम बटे पी एन। ये समानुपात आपको भुजाओं का, संगत भुजाओं का समानुपात प्राप्त हो जाएगा। इस रिजल्ट को भी आप एक समीकरण डाल दो, ये जैसे 4 नंबर है मान लीजिए, इस 4 नंबर से आप ये ए एम बटे पी एन बराबर ए बी बटे पी क्यू, इसका जो संबंध है आपस में ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन, यहाँ से जो संबंध है इससे ए एम बटे पी एन का मान आप यहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। और साथ के साथ बी सी बटे क्यू आर, ये आप यहाँ से देखिए, आपको जो ये संबंध है इसमें 2 में जो दिया है बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे ए क्यू, इन दोनों समीकरणों से समीकरण नंबर 2 से बी सी बटे क्यू आर का और समीकरण नंबर 4 से ए एम बटे पी एन का ये मान ए बी बटे पी क्यू के रूप में आपको समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो समीकरण 2 से बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू तथा 4 से ए एम बटे पी एन बराबर ए बी बटे पी क्यू, समीकरण 3 में रखने पर यह आप जब यहां मान रखेंगे तो ये एरिया
ABC बटे एरिया PQR बराबर हो जाएगा, यहाँ भी AB बटे PQ आ जाएगा और यहाँ भी AB बटे PQ आ जाएगा, जो आपने ये जो लिखा है जिसके हिसाब से AB बटे PQ, AB बटे PQ, AB बटे PQ इंटू AB बटे PQ, जो कि बराबर हो जाएगा AB बटे PQ का होल स्क्वायर। और चूंकि आपको एक भुजाओं की तरफ से ये स्थिति मिल गई है, बाकी आपको अलग अलग इस पर लंब दिखा करके आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जब एक समानुपाती भुजाओं के साथ वे संबंध आ गया तो इसी के अनुसार आप बाकी लिख देंगे BC बटे QR, AC बटे PR, इस तरह से। अतः एरिया ABC बटे एरिया PQR बराबर AB बटे PQ होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR होल स्क्वायर और बराबर AC बटे PR होल स्क्वायर। ये सिद्ध हो जाएगा क्योंकि AB बटे PQ आपने पहले भी यहाँ पर ये देख रखा है कि AB बटे PQ इनके भी बराबर है, तो इसका स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा और इसका स्क्वायर इसके भी बराबर हो जाएगा। इसलिए आप इस रिजल्ट को इकट्ठा लिख सकते हैं और इस प्रकार से ये प्रमेय आपके सिद्ध हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए प्रमेय को। प्रमेय के बाद में अब ये क्वेश्चंस देखिए आप। सबसे पहले ये प्रश्न लेते हैं अपन। इसमें आपको एक समलंब दिया हुआ है ABCD, जिसमें AB समांतर DC है। आप चित्र बना लो इसका समलंब का, यहाँ पर दिए हुए रिकॉर्ड के हिसाब से। इस तरह से ये AB और ये C, ये D विकर्ण जो है परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण खींच लो आप। ये जहाँ काटते हैं वहाँ पर आप O बिंदु लिख दो। मान लो आपने ये लिख दिया O यहाँ पर। एक संबंध और दे रखा है कि AB, इस AB की लंबाई इस CD की लंबाई की दुगनी है और त्रिभुज AOB और COD इनके क्षेत्रफलों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को देखिए अपन लेके चलेंगे। सबसे पहले इनमें ये जो कोण है, जैसे ये कोण नंबर मान लो 1 है, ये इसका 2 नंबर है, ये इसका 3 नंबर है। इधर से आप ये मान लीजिए इसका कोण नंबर 4 है, ये कोण नंबर 5 है और ये कोण नंबर 6 है। इस तरह से ये आप कोण लगा लीजिए और इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलो। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में यहां पर ये देखिए CD और AB समांतर हैं और ये AC तिर्यक रेखा है, इनको काटती है। इसलिए ये जो एकांतर कोण बनेंगे 1 और 4, ये आपस में बराबर होंगे। पहले त्रिभुज AOB का कोण लिखोगे कोण 1 और बराबर इसका कोण लिखोगे कोण 4। दूसरी स्थिति, ये दोनों समांतर AB और CD और ये तिर्यक है BD अब के, तो फिर ये एकांतर कोण बनेंगे 2 और 5, कोण 2 बराबर कोण 5। इन दोनों का ही कारण एकांतर कोण है। आप इसमें कारण दिखा सकते हो दोनों का ही एकांतर कोण। और तीसरा ये कोण 3 और 6 ये आपस में बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 6 ये सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब तीनों कोण इसके तीनों के बराबर हो गए। वैसे तो आपको 2 कोण की जरूरत पड़ती है, तीसरे की जरूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि 2 से ही आपके समरूप की स्थिति सिद्ध हो जाती है ए नियम से। तो यहाँ पर यह सिद्ध हो जाएंगे समरूप आपस में। अतः त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। ये नियम भी चाहो तो आप दिखा सकते हो, A नियम, तीनों A लिख दो चाहे 2 लिख दो, A नियम लिख देना चाहे उतना ही काफ़ी है।
अगर ये दोनों समरूप हैं तो फिर इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। और संगत भुजाएं आप ये ए बी और सी डी ये लेंगे, इनकी ए बी भुजा और सी डी भुजा। अतः क्षेत्रफल इसका एरिया ए ओ बी बटे एरिया सी ओ डी बराबर, ये इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होंगे कुल मिलाकर के। तो इससे संगत भुजा जैसे ए बी और इसकी सी डी ये आपस में संगत भुजाएं होंगी, तो ए बी और बटे सी डी इसके होल स्क्वायर, ये आपकी जो अभी प्रमेय आपने पढ़ी उसके अनुसार हो जाएगा कि दो समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये नियम लग जाएगा। यहाँ पर ए बी का और सी डी का देखिए आपको संबंध दिया है, तो चाहे दिया है ए बी की जगह सी डी रख लो या सी डी की जगह 1/2 ए बी रख लेना। यहाँ पर ए बी की जगह रख रहे हैं मान एरिया ए ओ बी बटे एरिया सी ओ डी बराबर 2CD अपॉन सी डी इसका होल स्क्वायर। और जब ये सी डी से सी डी कैंसिल हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 यानी 4/1 आएगा। अर्थात अनुपात में बदल लो इसको, एरिया ए ओ बी अनुपात एरिया सी ओ डी बराबर 4:1। ये अनुपात है। इस तरह से आप इसमें ज्ञात कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो और अपने से नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और ले रहे हैं। इसमें देखिए आपके एक आकृति दी हुई है, वो आकृति सबसे पहले अपन नोट करते हैं। प्रश्न में जो आकृति आपको दे रखी है वो इस तरह से है। ये भी वैसे एक समलंबी दे रखा है इसमें आपको आकृति में, इस तरह से बी यहाँ पर डी है और ये ए है और ये सी है। इस तरह से ये इनके नाम लिखे हुए हैं और ये मिला रखे हैं और यहाँ पर है ओ। ये आकृति दी हुई है आपको। आकृति जो दे रखी है उसमें आपको जो संबंध दिया है वो देखिए इस आकृति में कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी ये एक ही आधार पर बने हुए हैं। ये ए बी सी ये वाला त्रिभुज है और डी बी सी ये त्रिभुज है, ये एक ही आधार बी सी पर बने हुए हैं। आपको ए बी सी और डी बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात देखना है जो कि ए और डी ओ के बराबर, ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर है, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको देखो थोड़ा सा इसमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ से तो आप ए से तो इसके ऊपर लंब डालिए, मान लो आप ए एम डाल देते हैं और यहाँ सी से ये लंब डालिए, मान लीजिए ये सी एन ये लंब आप डालते हैं। इस तरह से ये दो आप लंब डाल लो, बल्कि इधर से लंब डाल लो इसमें, ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आधार आपके बी सी है तो बी सी के सामने ये शीर्ष पड़ेगा। इधर से लंब डालो, ये एन आधार के सामने वाले शीर्ष से उसकी ऊंचाई होती है। तो इसमें थोड़ी सी रचना कर लेना आप, ये रचना में कि ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब बी सी खींचा, ये आप खींच लीजिए। और अब देखो अपन जो रिजल्ट है इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले अपन इनका क्षेत्रफल लिखेंगे दोनों त्रिभुजों का। अब एरिया ए बी सी अपॉन एरिया दूसरे त्रिभुज दिया डी बी सी बराबर 1/2 आधार बी सी ऊंचाई ए एम हो जाएगी और इसका आधार इसका भी बी सी है और ऊंचाई हो जाएगी डी एन, ये ऊंचाई हो जाएगी। ये 1/2 कट जाएंगे, बी सी कट जाएगा, ए एम बटे डी एन ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको। एरिया
ए बी सी बटे एरिया डी बी सी इज इक्वल टू ए एम बटे डी एन। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। और अब देखिए रिजल्ट में आपको ए और डी ओ का अनुपात लिया है आपके लिए, तो आप ए और डी ओ देखिए आपको कहाँ से मिलेंगे। ए ओ देखिए ये है और डी ओ ये है, तो आपको ये दो त्रिभुज लेने हैं, ए ओ एम और डी ओ एन। अब ये दो त्रिभुज लेने हैं। अब त्रिभुज है ए ओ एम तथा त्रिभुज डी ओ एन में देखिए क्या क्या विशेषताएं मिलेंगी आपको। ये कोण इधर से जो आपके ये वाला कोण है, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, ये तो बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये कोण ए एम ओ और ये डी एन ओ ये बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री का होने के कारण से। ये दोनों कोण दिखा दीजिए आप। कोण ए ओ एम बराबर कोण डी ओ एन शीर्षाभिमुख ना वो, हाँ शीर्षाभिमुख ही है, शीर्षाभिमुख तथा कोण ए एम ओ बराबर कोण डी एन ओ ये 90 डिग्री के हैं प्रत्येक समकोण। अतः त्रिभुज ए ओ एम समरूप होगी त्रिभुज डी ओ एन के। और इसमें नियम लगेगा आपके ए नियम। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगी। और संगत भुजाएं देखिए आपको कौन कौन सी दिखानी, वैसे तो तीनों भुजाएं दिखा सकते हैं आप, जैसे ए एम जो है उसके ये आपके इधर के डी एन के समानुपाती, ए ओ जो है डी ओ के, और ये जो बची हुई ओ एम है वो ओ एन के। आपको तीनों दिखाने की जरूरत नहीं, आप दो दिखा लो जिसमें ये जरूर आपको साथ में लेनी है एक तो, और एक ये साथ लेनी है जो आपको रिजल्ट में लानी है वो। ये संगत भुजाएं हैं। अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात ए एम बटे डी एन बराबर ए ओ बटे डी ओ। ये दो भुजाएं, तीसरी दिखाना चाहो तो दिखा लो, चाहे ये एम ओ और इधर से एन ओ, ये भी आप चाहो तो दिखा लेना। ये यहाँ से आप जो मान है ए एम बटे डी एन का, ये आप इस समीकरण में रख दो। इसको समीकरण डाल देना नंबर 2। 1 और 2 से एरिया ए बी सी बटे एरिया डी बी सी बराबर हो जाएगा ए ओ बटे डी ओ। ये सिद्ध हो जाएगा इस तरह से रिजल्ट आपके। आप ये क्वेश्चन से नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें प्रश्न दिया है कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। आप दो त्रिभुज अलग अलग मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से आपके त्रिभुज दिए हुए हैं। ये एक मान लीजिए ये त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज मान लीजिए, ये ए बी सी है मान लीजिए त्रिभुज आपके, ये पी क्यू आर है, माना त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल समान है। अब चूंकि क्षेत्रफलों का अनुपात अपन इसके हिसाब से अब देखेंगे कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या बनता है अपने उस स्थिति में। दो त्रिभुज आपको जो इसमें दे रखे हैं, यह एक
शब्द और इसमें जोड़िए दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों का दिया है। ये क्षेत्रफल समान है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, अतः प्रमेय लगा दीजिए एरिया ABC और बटे एरिया PQR, ये इनकी संगत भुजाओं के हिसाब से इसकी संगत भुजा BC और PQR इनको ले लेते हैं अपन। BC बटे QR के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, जो अपनी अभी प्रमेय थी उस प्रमेय के हिसाब से है ये। अब चूंकि ये एरिया तो बराबर है, बराबर होने के कारण जब ये बराबर के एरिया का भाग दोगे तो भागफल 1 आएगा। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा कि BC बटे QR होल स्क्वायर बराबर 1, और इससे BC बटे QR बराबर 1 हो जाएगा, यानी BC बराबर आ जाएगा QR के। ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी। साथ के साथ ये दोनों त्रिभुज चूंकि समरूप हैं, इसलिए संगत कोण भी बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा। पुनः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इंप्लाई दैट कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों में अपन रिजल्ट देखते हैं। एक तो अपन ने भुजा बराबर कर दी है, BC बराबर QR, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R के। तो ये आपके ASA वो नियम लग गया सर्वांग समता का। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम, त्रिभुज PQR सर्वांग समता वाला नियम दिखा दो आप, ASA नियम, जो सर्वांग समता का आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इस नियम के हिसाब से ये सिद्ध हो जाएगा। दूसरे, इसमें अगले क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F दे रखे हैं। ये आप चित्र बनाइए, देखिए ABC, AB का मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु D कर दो यहाँ, और BC का E है, यहाँ पर ये मध्य बिंदु E, और ये F, ये भी एक त्रिभुज बन जाएगी। इस तरह से यूं त्रिभुज बन जाएगी ये। ऐसी स्थिति में आपको एक त्रिभुज ये इसके अंदर मिल जाएगी और एक ये आपके बाहर त्रिभुज है। ये इधर से DE को मिलाएंगे त्रिभुज कंप्लीट करो। ये आपको DEF और ABC, ये बड़े वाली त्रिभुज और इसमें से ये एक छोटी त्रिभुज जो बनी है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आप देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए आपके जैसे ये BC भुजा है, BC भुजा के सामने ये DF, इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा है। इसके मतलब है आपने 9th क्लास में जो प्रमेय पढ़ी थी उसके हिसाब से ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी और लंबाई में इससे आधी हो जाएगी। यहाँ DF समांतर होगी BC तथा DF बराबर 1/2 BC। प्रमेय आपके ध्यान होगी 9th की कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उससे आधी होती है। वही नियम अपन ने यहाँ लगाया है। ये भुजा AB और AC, इस त्रिभुज ABC की दो भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदु D और F को मिलाने वाली रेखा बची हुई तीसरी भुजा BC के समांतर भी होगी और साथ ही साथ इससे आधी भी होगी।
साथ के साथ है ये देखिए DF BC के समांतर है तो DF EC के भी समांतर होगी, क्योंकि जो EC है वो इसी का भाग है। अतः DF समांतर EC, और चूंकि ये EC इस BC का आधा भाग है तो तथा DF बराबर EC, ये भी मिल जाएगा आपको रिजल्ट। तो कुल मिलाकर के आपको स्थिति ये मिल जाएगी, ये एक समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा। ये आप आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान, यही समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का जोड़ा समान हो, एक ही जोड़ा काफ़ी है, समान और समांतर दोनों स्थितियां होनी चाहिए। दोनों स्थितियां आपने यहाँ लगा ली, तो इसके मतलब ये ए आपके DECF, अतः DECF एक समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं आप जानते हैं, वो इस पे भी लागू हो जाएंगी। जैसे कि इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से देखिए आपके ये यहां पर भी गुण लगेगा, यानी ये ADEF ये भी समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। कारण ये है कि D और E इसके AB और BC के मध्य बिंदु है, तो इनको मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के यानी इसके AC के समांतर और उससे आधी हो जाएगी। तो AE जो है वो AC से आधी हो जाएगी, और साथ ही साथ D है जो AC के आधी हो जाएगी, और DE इसके समांतर भी हो जाएगी AC के, यानी DE समांतर FC के हो जाएगी, और साथ के साथ DE बराबर FC हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये आप दूसरा चतुर्भुज दिखा दो, DECF, ये DECF तो अपन लिख चुके हैं, ये इधर से लिखिए आप, ADEF भी समांतर चतुर्भुज होगा। और तीसरा भी चतुर्भुज आप दिखा सकते हो चाहो तो इधर से, ये BEFD, और BEFD भी समांतर चतुर्भुज होगा। ये स्थितियां तो आपको मिल जाएगी। अब आपको क्षेत्रफल देखना है इनका। क्षेत्रफल है में आपको एक तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लेना है और एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लेना है। तो सबसे पहले देखिए अपन इन दोनों त्रिभुजों को अपन समरूप सिद्ध करेंगे। DEF ये त्रिभुज और ये ABC ये त्रिभुज है, ये अपन सबसे पहले समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए एक तो देखिए यहाँ पर ये कोण तो ये कोण बराबर हो जाएगा, एक ये कोण और एक ये कोण, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक आपके समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं एक दूसरे के वो समान होते हैं। एक कोण ये बराबर हो जाएगा और एक कोण आपका और देख लो कोई भी, इसमें से आप दूसरा कोण है जो भी देखना चाहें कोई भी कोण आप देख सकते हैं। जैसे कि आपके ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा इधर से इस स्थिति में, और इधर से ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये सारी स्थितियाँ कुल मिलाकर के इस तरह से हो जाएंगी इस त्रिभुज की। तो दोनों त्रिभुज लिखोगे। अब त्रिभुज ABC तथा DEF में कोण A बराबर कोण E, ये कोण इसके बराबर, कोण D बराबर कोण C पहले लिखो, बल्कि कोण C बराबर कोण D, और तीसरा कोण B बराबर कोण F। एक ध्यान रखना, नाप वगैरह लिखने में आप जिस त्रिभुज का नाम पहले लिखें उसके नाप पहले आनी चाहिए, जिस त्रिभुज का नाम बाद में लिखे उसके नाप बाद में आने चाहिए। ये भी जरूर ध्यान रखना लिखते समय। तो ये त्रिभुज जो है, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये वही A नियम दिखा दो आप, चाहे तीनों A लिख दो, वैसे दो से ही बन जाता है। ये समरूप हो गए। समरूप जब ये हो गए तो इसमें आपके जो संगत इनकी भुजाएं हैं उनके अनुपातों के वर्ग के बराबर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अतः त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC
ए बी सी और बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर, ये ऊपर ए बी सी की भुजा ले लो कोई भी, जैसे आप ये ले लेते हैं बी सी, इधर से ये डी एफ ले लो, बी सी बटे डी एफ और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बी सी का और डी एफ का आपस में संबंध आप जानते हैं कि बी सी जो है वो डी एफ से दुगनी है, तो यहां पर आप बी सी की जगह 2 डी एफ लिख दो। एरिया ए बी सी बटे एरिया डी ई एफ बराबर, बी सी की जगह पर 2 डी एफ लिखेंगे, 2 डी एफ बटे डी एफ होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ए बी सी बटे एरिया डी ई एफ बराबर 4 बटे 1। वैसे इसमें आपके प्रश्न में डी ई एफ का नाम पहले है, इसलिए डी ई एफ को ऊपर कर लो आप, ये यानी इसका नाम पहले लिखेंगे, अनुपात ऊपर बदल जाएगा आपके। एरिया डी ई एफ अनुपात एरिया ए बी सी बराबर 1:4, ये अनुपात आ जाएगा कुल मिलाकर के। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इस बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 हिस्सा बनेगा, या यूँ कह सकते हैं कि ये बड़े वाला त्रिभुज जो ए बी सी है इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 गुना है, यूँ कह सकते हो आप इसको। नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ, इसमें आपके 2 समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, उनका क्षेत्रफल का अनुपात अपने को सिद्ध करना है कि संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। आप इसमें एक त्रिभुज है, इस तरह से मान लो ये त्रिभुज ए बी सी, इसकी माध्यिका जैसे मान लो कोई भी आपके ये ए एम है, और दूसरा त्रिभुज मान लो ये पी क्यू आर है, जिसकी माध्यिका आप ये पी एन मान लो। आपको देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें माना ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के है, ये 2 समरूप त्रिभुज हैं आपके, और आपको सिद्ध ये करना है इनकी माध्यिकाएं भी आप मान लो, ए एम और पी एन है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया है उसका त्रिभुज पी क्यू आर के एरिया के साथ में जो अनुपात है वो ए एम बटे पी एन इसके वर्ग के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो जो आपको ये माध्यिकाएं जो त्रिभुज दे रखे हैं समरूप है, इनके हिसाब से जो इनके संबंध बनते हैं वो संबंध आप देख लो क्या क्या संबंध बनेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसमें एक तो इनके कोण बराबर हो जाएंगे, संगत कोण जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, एक तो ये बराबर हो जाएंगे। और दूसरे इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और बराबर ए सी बटे
पी आर, ये स्थिति होगी। आपको इन दोनों का प्रयोग जहां भी जरूरत पड़े वहां कर सकते हो, जिसकी भी आपको जरूरत पड़ जाए। इसके लिए देखो आपको ना माध्यिका, ये माध्यिकाओं की स्थिति लानी है। माध्यिकाओं वाली स्थिति में अपने को ये एम और पी एन, ये माध्यिकाएं लानी है। तो ये दोनों आप इस त्रिभुज में आपको मिल रही है फिलहाल, ये आप इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के चलेंगे। त्रिभुज ए बी एम और ये पी क्यू एन को, इन दो त्रिभुजों को आप लेकर के चलेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को अपन पहले सिद्ध करेंगे कि भाई ये आपके समरूप है, ये दोनों त्रिभुज। तो यहां पर है त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, इनमें देखते हैं अपन यह स्थिति। एक तो ये ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ये जो रिजल्ट है आप इसको पहले थोड़ा अपनी तरफ से देखेंगे। बी सी का इस बी एम से संबंध ये है कि ये बी एम के डबल है, यानी दो इसकी बी सी की जगह दो बी एम लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो ये क्यू आर है बटे में क्यू आर, इसकी जगह दो क्यू एन लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जैसे आपके मान लो ये समीकरण नंबर 1 है ये, या इसको डाल दो, कोणों वाली को समीकरण नंबर 1 डाल देना और इसको नंबर 2 डाल देना। समीकरण 2 से ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर इम्प्लाइज दैट ए बी बटे पी क्यू बराबर 2 बी एम बटे 2 क्यू एन। इससे 2 से 2 तो कट जाएगा और ए बी बटे पी क्यू बराबर आ जाएगा बी एम बटे क्यू एन, ये आ जाएगा आपके ए बी बटे पी क्यू बराबर बी एम बटे क्यू एन, यानी दो जो भुजाएं हैं आपस में संगत भुजाएं, उनका अनुपात बराबर हो गया। और साथ में ये कोण बी और कोण क्यू आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, तथा कोण बी बराबर कोण क्यू, अतः त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। अगर ये स्थिति है तो फिर इनका भुजाओं का जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो अनुपात बराबर हो जाएगा, अर्थात ए बी बटे पी क्यू बराबर ये ए एम और पी एन ले लो, ए एम और पी एन ये ले लो अपने यहाँ पर सीधे इसके बराबर, इसको डाल दो आप। समीकरण नंबर 2 डाल चुके हैं आप, 3 डाल दो इसको। फिर से आपको देखो ये जो दो त्रिभुज दे रखी हैं, ये चूंकि समरूप दे रखी हैं, इसलिए इनका खुद का क्षेत्रफल भी इनकी भुजाओं के समानुपात जो होगा, भुजाओं का समानुपाती उसके वर्ग के बराबर होगा। पुनः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर implies that यहाँ ए बी यानी एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू होल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए ए बी बटे पी क्यू का जो मान है ये समीकरण 3 से, वो आप इसमें रख दीजिए। ए बी बटे पी क्यू का मान ए एम बटे पी एन है। ये मान जब आप यहाँ पर रखेंगे इस जगह पर तो ये आ जाएगा, अतः एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर जैसे आपने कौन सी में रखा है उसको दिखा देना। आपने समीकरण है इसमें रखा है ये मान, इस समीकरण से यहाँ से 3 की सहायता से, ये 3 की सहायता से ए बी बटे पी क्यू का जो मान है वो आपने वो यहाँ रख दिया है इस समीकरण में। इसमें जो ये लिखा है इसमें रख दिया है, सीधे अपन ने यहाँ
यहाँ रख दिया है ये मान और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो कि आपको ये सिद्ध करना था। ये रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन अपन और ले रहे हैं। इसमें आपको सिद्ध करना है कि एक वर्ग है, इस वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो माना वर्ग ABCD की भुजा AB पर समबाहु त्रिभुज ABE तथा विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज ACE बनाया गया है। ये मान लो बनाया गया है इस तरह से। और यहाँ पर है, अब आप इस त्रिभुज को सबसे पहले देखिए। ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज जो आपके यहाँ पर है, क्योंकि वर्ग में आप जानते हैं कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये इस तरह से त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ये आपके पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के, दोनों का योग जो इसके वर्गों का ये कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। और चूंकि AB और AC तो आपस में बराबर ही हैं, इसलिए आप BC, इसलिए इस BC की जगह भी आप AB लिख सकते हैं। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर BC। या 2AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको एक संबंध मिल जाएगा कुल मिला करके। और इसको आप संबंध को समीकरण में इस तरह से डाल दो। समीकरण नंबर मान लो 1 ही है आपके। और अब ये दो त्रिभुज है ABE और ACE। अब त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACE समबाहु त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। अतः त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACE के। और समरूप त्रिभुज यदि हैं तो आपको इनका क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। और अब एरिया ABE ये त्रिभुज जो है इसका एरिया और बटे एरिया त्रिभुज ACE। ये एरिया इसकी संगत भुजाएं इधर से आपके AB जो भुजा है वो आप ले लो और इधर की जो भुजा है वो AC ले लो। ये संगत भुजाएं हो जाएंगी AB और AC। तो ये हो जाएगा AB बटे AC इसके वर्ग के। और चूंकि अपन AB और AC का यहाँ पर ये संबंध यह निकाल चुके हैं कुल मिलाकर के, तो यहाँ से अब आप एरिया त्रिभुज ABE बटे एरिया त्रिभुज ACE बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। और ये AC स्क्वायर का मान आप यहाँ रख दो इसमें। 2AB स्क्वायर या एरिया त्रिभुज ABE बटे एरिया त्रिभुज ACE बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर बटे 2AB स्क्वायर इन बराबर आ जाएगा 1/2। अर्थात एरिया त्रिभुज ABE एरिया त्रिभुज ABE बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया त्रिभुज ACE। और यही आपको सिद्ध करना है कि ये जो भुजा के ऊपर है जो त्रिभुज बनती है समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल जो कर्ण पे त्रिभुज बने उसके क्षेत्रफल का आधा है।
ये इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इनको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।